प्रायः देखा जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आप फैक्ट्री लगा लीजिए, 2-4 फैक्ट्री कर लीजिए, पूरा कटिहार मालदा खरीद लीजिए, आप सब जमीन आपकी ही हो जाए, लेकिन फिर भी क्या आपको सुकून मिलेगा? सब ले लीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो जाइए, फिर भी क्या आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये चाहिए ही नहीं। इस संसार में सुख कैसे मिलता है? वो पा करके नहीं मिलता, त्याग करके मिलता है। सुख पाने में नहीं है, सुख त्यागने में है। पहले एक पति कमाता था तो घर बड़ा आराम से चलता था, और 4-4, 5-5 बच्चे भी होते थे घर में। एक माँ 4-4, 5-5 बच्चों को जन्म देती थी। बड़े सुकून से हंसते खेलते सबका जीवन व्यतीत होता था। सब नौकरी चाकरी पाते थे, सब पढ़ते लिखते थे। लेकिन अब पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, और घर में बच्चे भी नहीं। एक ही बच्चा, 2 बच्चा, किसी को एक भी नहीं, फिर भी वो सुकून से नहीं रह रहे हैं। क्यों? जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? सुख त्याग में है, सुख कम करने में नहीं है। कम करने को त्याग नहीं कहा जाता है, सुख त्याग में है, त्याग में कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो हमको चाहिए, हम भी कमाएं, हमारी पत्नी भी कमाए, फिर हमारे बच्चे हो जाएं, बच्चे भी कमाएं, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है, फिर भी सुख से जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है। फिर भी जाकर के उनसे पूछो ना, जो पति पत्नी दोनों पैसा कमा रहे हैं, उनसे पूछ करके जरा आओ तो सही, वो क्या वो सुखी हैं? इतनी पीड़ा है उनके मन में कि मैं क्या बताऊं। बस उनको सूट बूट पहने हुए आप बस देखते रहिए, बस कि वो सूट बूट पहन करके टहल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून से जी रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, बढ़िया एसी के कमरे में रह रहे हैं, बढ़िया फ्लैट में हैं। उनको बस देखते रहिए, उनके अंदर कहीं भी इतनी सी शांति नहीं, इतना भी सुकून नहीं है, इतना भी सुख नहीं है, सुख नहीं। इसलिए सुख आपकी व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता है कि आपके पास इतनी व्यवस्था हो जाए, इतनी व्यवस्था हो जाए तो आप सुख में रहेंगे। ये तो सब आप लोग गांव के लोग हैं, काम करके आते हैं और खाट पर बढ़िया ऐसे हाथ लगा के खा के सोते हैं, सुबह हो जाता है। खाट पे न उनको रजाई चाहिए, न डल्लफ वाला गद्दा चाहिए, कुछ नहीं। काम करके आए बेचारे, ऐसे सर लगा करके हाथ पर ही सो गए, और पता लगा कि सुबह हो गया। सुबेरे कौआ चाचा करने लगे, उनकी नींद खुल गई, बड़े सुकून से नींद लिए। लेकिन उनसे जाकर के पूछो ना, जो डल्लफ के गद्दे पे सोते हैं, जो बढ़िया 3-4 हजार रुपए की तकिया लगा के सोते हैं, उनसे जाकर के पूछो, उनको नींद आती है क्या? उनको सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये कभी आप नहीं सोचना कि बड़े लोग बहुत सुखी होंगे, जिनके पास पैसा वो बहुत सुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। आप सबसे सुखी हो। जिसके पास कुछ नहीं है, जानना, जो कुछ नहीं जानता वही सुखी है। जो जान गया उसके पास तो बहुत दुख है, उसके पास दुख ही दुख है। इसलिए सुख कहां है लोग जानते नहीं हैं। सुख मिलेगा तब जब आप प्रभु के शरण में रहेंगे और रह करके भजन करेंगे, तब आपके अंदर ये अनुभूति होगी कि नहीं नहीं, जीवन का परम लक्ष्य है भजन करना।
जीवन का परम लक्ष्य है भजन करना। और अगर भजन हो रहा है तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो बहुत कुछ प्राप्त कर लो, बहुत कुछ कर लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ फायदा होने वाला नहीं। एक महात्मा कुटिया में रह करके आनंद से प्रसन्न चित्त होकर के रहता है, तुम एसी में भी रह करके सुखी नहीं हो, सुखी नहीं हो। इसलिए कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में सम्मान नहीं है। जहां पति पत्नी दोनों पढ़े हैं ना और दोनों पैसा कमा रहे हैं ना, वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। भरे समाज में पत्नी पति को डांट देती है, कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कभी आप उनके बीच में रहो और उनके भाव को देखो तो आपको लज्जा आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी। इसलिए सुख है सरलता में, सुख है त्याग में, सुख है चुप रहने में। यहां सुख है। और कहीं सुख खोजने के चक्कर में नहीं पड़ना कि और कहीं सुख मिलेगा। बाकी जहां तक करने की बात है कि हम ये करके सुखी हो जाएंगे, ये करके सुखी हो जाएंगे, ये करके सुखी हो जाएंगे, तो जितने लोग किए हैं जाकर के उनको देखो ना। कहते हैं ना, शादी हो गई तो समस्या, शादी नहीं हुई तो समस्या, बच्चे पैदा हो गए तो समस्या, बच्चे पैदा नहीं हुए तो समस्या, नौकरी मिल गई तो समस्या, नौकरी नहीं मिली तो समस्या। तो न तो पाने में सुकून है और न तो न पाने में, दोनों तरफ व्यक्ति दुखी ही दुखी है। इसलिए पाना और न पाना ये अलग विषय है, इसका आपके सुख से कोई लेना देना नहीं है, आपके सुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आपके सुख का लेना देना किससे है? धनात् धर्मम ततः सुखम। जब आपके क्रियाकलाप के द्वारा अर्जित धन, आपका परिश्रम जब आपका धर्म में लगेगा, जब आप तन मन धन से धर्म का पालन करेंगे, धर्म की तरफ अग्रसर होंगे, तब आपको सुख मिलेगा, तब आपको सुख मिलेगा। आप वाणी से धर्म का पालन करिए कि किसी को गाली नहीं देना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, सदैव हमें भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के गुणों का गान करना है, जब भी बोलना है मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, तन से सेवा करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है, ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। आप ठाकुर जी की सेवा करिए। ये सब करके आप धर्म का पालन करिए, धर्म के मार्ग की तरफ अग्रसर होइए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, निश्चित सुखी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।